Jai Hind students, today we are going to start a very important part or very important tissue present in plant, that is protective tissue. As we can understand through the name of this tissue, protective. Protective means what exactly the function it could be. Protective means to protect against any kind of environmental issues. उसको protection ही होगा इसका definitely function. और अगर हम इसको बेटर तरीके से समझने की कोशिश करें तो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बींग्स. लाइक ह्यूमन बींग्स हैं या कोई एनिमल्स भी हैं. एनिमल्स अगर बहुत ज़्यादा ठंडी या कोल्ड एरिया में रहते हैं, कोल्ड रीजन में रहते हैं, तो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फर ऑन देयर स्किन. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो बहुत ठंड हो रही है, हमको ठंड लग रही है, तो व्हाट वी यूज टू डू, वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ बाय वियरिंग सम वार्म क्लॉथ. कुछ ऐसा गर्म कपड़े, हम कुछ ऐसी गर्म चीज़ या हीटर ऑन कर देंगे. तो दीज आर सर्टन थिंग्स थ्रू विच वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. या बहुत बारिश आ रही है तो वी वियर रेनकोट, है ना. तो दीज आर सर्टन थिंग्स विच वी यूज टू डू इन आवर रेगुलर लाइफ एज पर द चेंज इन सीजन. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स आर स्टेशनरी, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अगर उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है तो उन्हें अपनी ही प्लेस पे रह के करना है. प्लांट्स आर स्टेशनरी, है ना. तो अपनी ही प्लेस पर खुद को हर तरह के एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ साथ सर्वाइव भी करना है, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए. तो इस पर्पस के लिए दिस प्रोटेक्टिव टिश्यू हेल्प अ प्लांट अ लॉट. द प्रोटेक्टिव टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एपिडर्मिस एंड कॉर्ड. Today in this video we are going to cover the function, the location of this protective tissue. As I already told you, the main function of protective tissue is to protect the plant part. ठीक है. अब हम इसके different first type of protective tissue देखते हैं. First is epidermis tissue. अब epidermis को हम एक example के through consider समझने की कोशिश करते हैं कि I'll ask a question from you कि what is the outermost covering of your body? हमारी बॉडी की outermost covering क्या है जिसने बॉडी के हर एक organ system को cover करके रखा है? I hope you are answering that skin is the outermost covering of our body, isn't it? Just like our skin, plant also covered through a kind of skin. और that skin is known as epidermis. Epi का मतलब ही होता है outer और dermis का मतलब होता है skin. तो अगर हम इसको ब्रेक करके समझें तो outermost covering और outermost skin is known as epidermis. ठीक है. So epidermis present, पहले occurrence देख लेते हैं and then we'll come to the structure. Occurrence कहाँ present होती है? It is present outermost layer of all the plants. प्लांट के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होती है. इट कुड बी लीफ, रूट, स्टेम एंड फ्लावर. इन सारी पार्ट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम एपिडर्मिस कहते हैं. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. इसको ऐसे समझिए, इस टाइप की सेल्स सिंगल सेल होती है. सिंगल सेल, दिस इज एपिडर्मल सेल. अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा लीफ का या स्टेम का, तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर you have observed in the diagram. This is nucleus and the cells are elongated and flat. You can see these cells are elongated and flat and there is no intercellular spaces present inside the epidermis. क्या कोई भी intercellular spaces नहीं होती है? एक थोड़ा सा लॉजिक और रीजनिंग के साथ समझने की कोशिश करिए. अगर एपिडर्मिस में intercellular spaces present होती तो क्या होता? कोई भी सब्सटेंस बॉडी से बाहर चला जाता और कोई भी सब्सटेंस अंदर आ सकता. So that could be very dangerous, isn't it? So the cells are compactly arranged. There is no intercellular spaces present in the cell of epidermis. ठीक है. तो ये हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर और occurrence. Now we are moving towards the functions of epidermis tissue. The main function of epidermis tissue, as I already mentioned in the starting of this video, that is to protect the plant cell. Protection का जो है वो main काम होता है इस protective tissue या epidermal tissue. ठीक है. अब it protects all the part of plant. ये हो गया. It prevents water loss. इस topic को थोड़ा सा हम elaborate करके देखते हैं. Water loss essential work है plants में through the transpiration. But what about in
डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट में ऑलरेडी वाटर स्कैर्सिटी होती है, देन अगेन देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर, देन इट विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर द लाइफ ऑफ प्लांट। अगर वाटर ऑलरेडी कम है और जो है वो भी लूज कर देगा प्लांट, तो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट, इजंट इट? तो यहाँ पर जो एपिडर्मिस टिश्यू है वो क्या करता है, देखो सपोज ये कैक्टस है ना, तो कैक्टस के चारों तरफ इस तरह से लेयर बन जाती है। ये लेयर जो है एक वैक्सी सब्सटेंस सीक्रेट होता है एपिडर्मिस के थ्रू, इस वैक्सी सब्सटेंस को बोलते हैं क्यूटिन, वी कॉल इट क्यूटिन। और ये वैक्सी सब्सटेंस इस पूरे सेल के ऊपर या पूरे डिफरेंट सेल और डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर या डिफरेंट प्लांट पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, एंड इट फॉर्म अ थिन लेयर, और उसे बोला जाता है क्यूटिकल। क्या बोलते हैं उसे? क्यूटिकल। ये जो थिन लेयर है इट प्रोटेक्ट्स डेजर्ट प्लांट फ्रॉम एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। सेम काइंड ऑफ क्यूटिन और सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो सीक्रेटेड इन सम लीव्स आल्सो। लीव्स के ऊपर भी एक तरह से क्यूटिन ये एक तरह से वैक्सी कोटिंग बना देता है। आप देखते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे हैव वाटरप्रूफ लीफ। प्लांट्स की जो लीफ है वो वाटरप्रूफ होती है, तो वो वाटरप्रूफनेस क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द secretion of this waxy substance, and this waxy substance is known as cutin, or this layer which is present at the topmost part of epidermal tissue, that layer is known as cuticle। ठीक है बेटा, ये टर्म्स याद रखने बहुत जरूरी है। क्यूटिन क्या है, क्यूटिकल क्या है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ दिस क्यूटिकल। Main function of this cuticle is to prevent a plant from water loss. It prevents from injury and different types of fungal or bacterial infection. Definitely waxy coating इस तरह से present होगी तो plant will be safe from any kind of injury or any kind of fungal infection. अब there is a question from I hope from your side कि जब सब कुछ इतना compactly arranged है, अगर epidermal tissue इतना compactly arranged है, तो वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज कैसे होगा? कैसे वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और इन फोटोसिंथेसिस हाउ द प्लांट विल टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द मेकिंग फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, है ना? सो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट होता है? प्लांट्स की जो लीफ होती है, लीफ पर दोनों ही सरफेसेस अपर और लोअर दोनों ही सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन पोर्स के थ्रू द प्लांट विल परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किया जाता है, और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनवायरनमेंट के साथ होता है। मींस ओपन पोर्स दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, एंड दिस ओपन पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। ये ओपन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा इस तरह के पोर्स होते हैं जिसके थ्रू प्लांट में जो है गैशियस एक्सचेंज होता है। Okay, stomata means what? Stomata means they are tiny pores present on the lower and upper surface of the leaves. ऐसे lower surface में ज़्यादा होते हैं as compared to the other surface of leaf. और main functions of this stomata are that is transpiration and gaseous exchange. Transpiration means what? Transpiration means excessive loss of water from plant to the environment in the form of water vapor. Water vapor की form में बहुत सारे plants जो हैं उनका एक्सेस वाटर रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। एक ये हो गया ट्रांसपिरेशन, एंड सेकेंड इज गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज कौन कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, एंड इट विल टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वाइस वर्सा होता है। बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो गैशियस एक्सचेंज में इट हेल्प्स अ लॉट। कौन? स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा कैन रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग विद द हेल्प ऑफ दीज गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो है इस तरह से तिगनी शेप होती हैं, ठीक है, इस तरह से, और ये पोर होते हैं। गार्ड सेल जैसे नाम से ही समझ में आता है, गार्ड सेल्स इट प्रोटेक्ट or it
guard these pores for opening and closing. ओपनिंग और क्लोजिंग की जो प्रोसेस होती है इसको रेगुलेट करने का काम गार्ड सेल होता है. गार्ड सेल जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करती है ये फूल जाती है, टर्जिड हो जाती है और इनके पोर्स जो है ओपन हो जाते हैं. इसका जो मैकेनिज्म है आप क्लास 10 में और डिटेल में पढ़ेंगे. अभी इतना समझ लीजिए कि पोर्स जो है दे आर guarded or they are protected by two guard cell and guard cells are kidney shaped. ठीक है. I hope I have cleared this part stomata. और one more point I have mentioned that is about aerial plants. कि aerial जो plant के जो parts हैं, aerial parts means what? Aerial part means the parts of plant which are directly in contact with the atmosphere. जैसे root हो गई, जैसे leaf हो गई, जैसे स्टैम हो गया, लीव्स हो गई, फ्लावर हो गया, बर्ड हो गया, फ्रूट्स हो गए. दीज ऑल आर एरियल पार्ट ऑफ प्लांट. इनका भी प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है दैट इज एपिडर्मिस. वही एपिडर्मल टिश्यू या प्रोटेक्टिव टिश्यू इट प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन और इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम any kind of fungal infection, any kind of injuries. It will provide mechanical support to that part. अब हम आते हैं रूट पे. रूट में भी एरियल टिश्यू प्रेजेंट होता है. अब आप पूछेंगे कि रूट में क्या काम है ना? रूट इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, तो वहां पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन की जरूरत है ही नहीं. बट इन केस ऑफ रूट दिस एपिडर्मल टिश्यू कन्वर्टेड इनटू रूट हेयर. सिंगल सेल होते हैं रूट हेयर में. ठीक है. बहुत छोटे छोटे टाइनी से छोटे से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर में. अगर हम फंक्शन ऑफ रूट की बात करें तो फंक्शन क्या है? रूट विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड दिस रूट हेयर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रूट इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. एक तो वाटर डायरेक्ट इनसाइड इस तरह से अंदर जा रहा है रूट में, और एक जो है रूट हेयर के थ्रू जा रहा है. तो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. So the root will absorb more and more water and minerals, isn't it? So in this way, this epidermal tissue plays a very important role in case of roots also in the absorption of water and minerals from soil. I hope you understood this first type of protective tissue, that is epidermis. Now we are moving towards our second type of protective tissue, that is cork. आप इस कॉर्क टिश्यू को ऐसे समझिए कि जब प्लांट ग्रो होना स्टार्ट होता है, जब वो काफी यंग होता है, दैट टाइम द आउटर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज एपिडर्मिस सेल. ये एपिडर्मल टिश्यू की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाता है, ग्रेजुअली व्हेन इट कन्वर्टेड इनटू ट्री, दैट टाइम एपिडर्मल सेल्स और एपिडर्मल टिश्यू कन्वर्टेड इनटू कॉर्क. कॉर्क जो है इसका स्पेशल फीचर ये होता है कि द सेल्स ऑफ कॉर्क टिश्यू इज डेड सेल. सारी जो सेल्स में होती हैं, the cells are dead cells and the cells are compactly arranged. There is no intercellular spaces you can find inside the cell. तो इस तरह के अरेंजमेंट में कोई intercellular spaces नहीं है. सेल्स जो है डेड है. और एक important feature है that is the wall has a special chemical that is known as suberin. Suberin जो है कॉर्क सेल्स की वॉल से ही सीक्रेट होता है. और ये जो suberin है it perform many different function like it regulate the gaseous exchange and it protect from some kind of mechanical injuries to the root and shoot. Root shoot को protection provide करने का काम ये सुबरिन करता है. ठीक है. तो ये सुबरिन का टर्म पूछा जाता है कि which chemical or which substance is secreted through cork cell. तो you have to be answerable. आपको आंसर देना ही है, that is सुबरिन. तो इसको वर्ड को याद कर लीजिए, स्पेलिंग लर्न कर लीजिए. फंक्शंस की अगर हम बात करें, वही है एज द नेम सेज दैट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू. तो प्लांट्स के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, गैसियस एक्सचेंज को ये रेगुलेट करने का काम करता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड इट्स टाइप.